सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2022। इसमें हल करेंगे हम मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट, जो पेज नंबर 47 से लेकर 50 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न इसमें नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। मुझे सर्दी अच्छा लगता है तो मुझे सर्दी अच्छी लगती है। बगीचे में मोरनी नाच रहा है तो बगीचे में मोर नाच रहा है, ये शुद्ध होगा। पौधा माली लगा रही है तो माली पौधा लगा रहा है। सुनीता खाना बनाता है तो सुनीता खाना बनाती है, शुद्ध होगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई क्रियाओं का प्रयोग करते हुए संयुक्त वाक्य बनाइए। देखना का, मैं रोज़ दिन में टीवी देखता हूँ। परखना का, हमें वस्तुओं को जांच परख कर खरीदना चाहिए। निहारना का, राधा मोहन को खूब निहारती है। बुहारना का, काम वाली बाई ने सुबह घर को बुहार दिया। प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्य में काम बदलकर पुनः लिखें। मनोज थक गया है तो मनोज थक गया था। सूरज उदय हो रहा है तो सूरज उदय होगा। रेखा पढ़ रही होगी तो रेखा पढ़ेगी। पूनम टीवी देखती है तो पूनम टीवी देख रही थी। निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें। उत्तर है जीजी बोली, थोड़ी देर में हत्यारा बनवीर सिंह चमत्कारी चमचमाती हुई तलवार लेकर उदय के कक्ष में घुसा। पूर्ण विराम, पन्ना ने पूरी बहादुरी के साथ बनवीर का विरोध किया। पूर्ण विराम, बनवीर की आंखों में खून उतर आया। पूर्ण विराम। नीचे दिए गए शब्दों में से रे के सही स्वरूप का प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखें। मम का होगा मर्म, पसंद का प्रश्न, पकार का प्रकार, गव का गर्व, टक का ट्रक, चक का चक्र। नीचे दिए गए दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। शारदा भूखी थी, उसने खाना खा लिया, तो शारदा भूखी थी, उसने खाना खा लिया। सर्दी की छुट्टियां आई, राधा नानी के घर गई, तो सर्दी की छुट्टियां आई तो राधा नानी के घर गई। हम जैसलमेर पहुंचे ही थे, सवेरा हो गया, तो हम जैसलमेर पहुंचे ही थे कि सवेरा हो गया। प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक, मैं सबको पसंद आती हूँ लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर, श्याम पट को लिखने जैसा मैं ही बनाता हूँ। चौक, मैं सुंदर अक्षरों में लिखती हूँ। डस्टर कह रहा है श्याम पट भर जाने के बाद मैं उसे साफ करके और लिखने योग्य बनाता हूँ। बताइए इन वाक्यों में कौन सी सक्रमक और कौन सी अक्रमक है। गोविंद चित्र बना रहा है, सक्रमक। आशा खाती है, अक्रमक। भरत पानी भरता है, सक्रमक। किरण आती है, अक्रमक क्रिया। प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम लगाकर लिखें। बहादुर से नाना साहब आ गए, दोनों थे कि बाहर, तो नाना साहब दोनों की बहादुरी से बाहर आ गए थे। मेले हैं, दृश्य चित्र का लगना, तो मेले में दृश्य चित्र लगाना है। चाहिए भरा व्यक्ति को रहना आशा से, तो व्यक्ति को आशा से भरा रहना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त लेकिन निकम्मे। दिन भर आवारागर्दी करते, कोई काम नहीं करते। एक बार किसान बीमार पड़ा, उसने बेटे को बुलाकर कहा मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन में गड़ा धन निकाल लेना। जल्दी ही वह चल बसा। चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला मगर कुछ हाथ न लगा। वे बहुत निराश हुए। तभी एक ने कहा खेत में गेहूँ बो देते हैं। उस साल बहुत अच्छी फसल हुई, उन्हें बहुत लाभ हुआ। अब उन्हें समझ में आ गया कि असली धन तो मेहनत है। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। समझदार किसान। किसान ने बेटों को बुलाकर क्या समझाया, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन में गड़ा धन निकाल लेना। खेत को खोद डालने पर भी धन नहीं मिला, ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते। हम पिताजी की कई बात का अर्थ निकाल कर उस पर मनन करते।
गए, चल बसना, मर जाना, खून पसीना एक करना, अधिक मेहनत करना, कुछ हाथ न लगना, कुछ नहीं मिलना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी के मन में सांस कब भर जाता है? जब उसे प्रयत्न करने में विश्वास दिखता है। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? क्योंकि वे बार बार मेहनत करके दाना ले जाने से में सफल होती है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट करें। हमें मेहनत में विश्वास करना चाहिए, न कि फल, क्योंकि मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। आपकी पसंद की कोई एक कहानी लिखें। एक बार एक शेर गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर गया और बोला, आप मुझे छोड़ दें तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर से दहाड़ने लगा। ये सुनकर वहाँ चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। आपको कोई दूसरी कहानी आती है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, अपने आप को राजा पार्क जयपुर की विजया समझते हुए अपने बड़े भाई राहुल को पत्र लिखकर बताइए कि आप कक्षा 6 में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुई हैं। तो ये आएगा यहाँ राजा पार्क, राजा कर दे इसको, राजा पार्क जयपुर, दिनांक 16/8/22। प्रिय बड़े भाई राहुल, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा 6 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होकर संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे आशा है कि आपको भी ऐसी सफलता मिलेगी। आदरणीय पिताजी तथा माताजी को मेरा प्रणाम। छोटों को स्नेह, तुम्हारी बहन विजया। ये था मिड लाइन असेसमेंट मध्यावधि मूल्यांकन। स्क्रीन पर दिख रहे प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन, सभी मूल्यांकन के हल उसमें डाल रखे हैं। इस प्लेलिस्ट से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।